यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 46 में माता मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। वास्तव में प्रभु की स्तुति करना, प्रभु में आनंद मनाना ही हमारा कर्तव्य है। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, केवल उसकी स्तुति गान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जय जयकार कर सकते हैं। आइए हम दिल से उस महान ईश्वर की स्तुति करें, उत्साह के साथ, उमंग भरा दिल से, जोश के साथ, मुंह खोलकर। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु हमें स्वतंत्र करते हैं, आज़ाद करते हैं। जब हम पूरे लगन से स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर, ऊंची आवाज़ में उस महान ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु हमें बंधन से आज़ाद करते हैं। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। प्रभु का गुणगान करना, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। प्रभु का गुणगान करना, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना, तेरे नाम का भजन गाना, तंबुरा और वीणा बजाते हुए, तंबूरा और वीणा बजाते हुए, सितार के मधुर संगीत के साथ, सितार के मधुर संगीत के साथ, प्रातः तेरे प्रेम का प्रातः तेरे प्रेम का, और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना बखान करना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे कार्य तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। मुझे आनंदित करते हे हैं। प्रभु, हे प्रभु, तेरे कार्य तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर मैं उल्लसित होकर यह कहता हूँ, यह कहता हूँ, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे कार्य तेरे कार्य कितने महान हैं। कितने महान हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे कार्य तेरे कार्य कितने महान हैं। कितने महान हैं। तेरी योजनाएं तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं। कितनी गूढ़ है। सूर्य यह नहीं जानता, यह नहीं जानता, अविवेकी मनुष्य अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, यह नहीं जानता, विधर्मी भले ही विधर्मी भले ही घास की तरह घास की तरह बढ़ते हो, बढ़ते हो, सब दुष्ट सब दुष्ट भले भले ही फलते फूलते हो, फलते फूलते हो, किंतु वे वे सदा सर्वदा के लिए सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। नष्ट किए जाएंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धर्मी खजूर की तरह धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता है। फलता फूलता है। धर्मी खजूर की तरह धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता है। फलता फूलता है। और लेबानोन के देवदार की तरह और लेबानोन देवदार की तरह बढ़ता है। बढ़ता है। वे प्रभु के मंदिर में वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। रोपे गए हैं। वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। फलते फूलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वे लंबी आयु में भी वे लंबी आयु में भी फलदार हैं। फलदार हैं। वे रसदार वे रसदार और हरे भरे रहते और हैं, हरे भरे रहते हैं। जिससे जिससे वे प्रभु का न्याय घोषित करें। वे प्रभु का न्याय घोषित करें। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है। उसमें कोई अन्याय नहीं। उसमें कोई अन्याय नहीं। प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है। उसमें कोई अन्याय नहीं। उसमें कोई अन्याय नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, चाहे पहाड़ टल जाएं चाहे पहाड़ टल या जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डवाडोल हो किंतु जाए, तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरा प्रेम नहीं टलेगा। और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। नहीं डवाडोल होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे प्यार के लिए तेरे प्यार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता मैं हूँ, तुम्हें प्यार करता नहीं हूँ। डरो, नहीं डरो। मैं तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारे साथ नहीं डरो, नहीं डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ नहीं डरो, नहीं डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ नहीं डरो, नहीं डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हालेलुया 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 हालेलुया। हलिया 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 हलिया। अभिषेक 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 अभिषेक। आजादी 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 आजादी। चंगाई 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 चंगाई। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हलिया 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 हलिया। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। ओ सत्य शांति की जय बोलो,
दिव्य कांति की जय बोलो, सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय। सब लोग आइए, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। ज्योतिर्मय की जय बोलो, मंगलमय की जय बोलो, ज्योतिर्मय की जय बोलो, मंगलमय की जय बोलो। ज्योतिर्मय की जय बोलो, मंगलमय की जय बोलो, ज्योतिर्मय की जय बोलो, मंगलमय की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। ताली बजाकर जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जगाइए, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो, पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो। ओ पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो, पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो। आइए, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। ताली बजाकर जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। और एक बार जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। मरियम नंदन की जय बोलो, जीवन बहार की जय बोलो, मरियम नंदन की जय बोलो, जीवन बहार की जय बोलो। शांतिदायक की जय बोलो, शक्तिदायक की जय बोलो, शांतिदायक की जय बोलो, शक्तिदायक की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय। और एक बार जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। हम बोले प्रभु यीशु नाम, दुख निवारण की जय बोलो, हम बोले प्रभु यीशु नाम, दुख निवारण की जय बोलो। ओ हम बोले प्रभु यीशु नाम, मुक्तिदाता की जय बोलो, हम बोले प्रभु यीशु नाम, मुक्तिदाता की जय बोलो। आइए, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। ताली बजाकर गाइए, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे, जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। आइए प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए।
आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमारे साथ रहने वाले उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना, उस उपस्थिति में प्रवेश करना। जिस तरह मूसा तंबू में प्रवेश करते थे, उसी तरह हम भी प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उस कार्य को दूर रखना। अभी यह समय पूरी तरह से प्रभु को देना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके परिवार में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु को समय दीजिए, प्रभु की वाणी को सुनिए। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आप प्रभु को उदारता पूर्वक देंगे, प्रभु आपको उदारता पूर्वक देंगे। यह समय पवित्र है, इस समय को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है, पुकारा है और बैठाया है। मन हृदय पूरी तरह से सत्संग में, इस प्रार्थना में लगाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आंतरिक कानों को खोलिए, हृदय के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। वह जीवित ईश्वर का आत्मा है, सर्वशक्तिमान का आत्मा है, वह प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। उस आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए इस समय मौका दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं। एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद देना यीशु, उनके परिवार में आना यीशु, उनके व्यक्तिगत जीवन में आना यीशु। वी ऑल नीड यू जीसस। हम सबको आपकी आवश्यकता है। हम सभी विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, हम सबको आपकी आवश्यकता है। हम सभी विभिन्न प्रकार के रोगों से त्रस्त हैं, हम सबको आपकी आवश्यकता है। आइए पवित्र आत्मा, आइए यीशु की आत्मा, आइए पिता की आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोल देना मेरे भाई और बहनों। इस समय प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलना और इस समय मेरे भाई और बहन के साथ मिलकर एक गीत गाना। पवित्र आत्मा का आह्वान करते जाइए। लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंटर इनटू योर लाइफ। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। दिल खोल कर इस गीत को दोहराते जाइए। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। जीवन दाता, शांति प्रदाता, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। जीवन दाता, शांति प्रदाता, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। जीवन दाता, शांति प्रदाता, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। जीवन दाता, शांति प्रदाता, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी
जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। शांति दाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। 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 पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। शक्ति दाता मार्ग प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। शक्ति दाता मार्ग प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि इन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए उनके जीवन में और उनके परिवार में प्रभु की आशीष आ रही है। और मेरी ये दृढ़ धारणा है कि इन कार्यक्रमों के द्वारा आपके परिवार में आशीष पर आशीष आ रही है। जैसा कि प्रार्थना में मैंने आपसे कहा, यदि आप प्रभु के लिए समय देंगे, प्रभु आपको अपनी कृपाएं देंगे। कमी प्रभु में नहीं है, कभी हम में है। कई लोग आश्रम आ रहे हैं इन दिनों। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु ने उनके जीवन में इन कार्यक्रमों के द्वारा क्या किया है। और इसके अलावा वे देखना चाहते हैं कि मातृधाम आश्रम कैसा होता है, और मुझे भी लोग देखने आते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए उनके परिवारों में तरक्की आ रही है, उनके परिवारों में आध्यात्मिक लाभ हो रहा है। बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति मिली है। बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को मिला है, पैल्स के रोग से, कैंसर के रोग से, विशेष करके कान से पानी गिरने के रोग से, कई प्रकार के रोग से लोगों को चंगाइयाँ मिली हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपसे अनुरोध करूंगा कि इन कार्यक्रमों को जारी रखना, इनके लिए समय देना अपने जीवन में। मैं जानता हूं ये छुट्टी का समय है, मई जून का महीना छुट्टी का समय होता है। इसके बावजूद इन सारे कार्यक्रमों के लिए अपने जीवन में स्थान देना, ये आपसे अनुरोध है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने कई लोगों को यह बोलते हुए सुना होगा, प्रभु ने मुझसे ये कहा है, प्रभु ने मुझसे ये कहा है। तो आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या ईश्वर बोलता है? क्या ईश्वर बोलता है? बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं और हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर जीवित ईश्वर है, सुनने वाला है और बोलने वाला भी है। ईश्वर आदम से बोला, ईश्वर हेवा से बोला, काइन से बोला, ईश्वर इब्राहिम से बोला, याकूब से बोला, इसहाक से बोला, ईश्वर मूसा से बोला, योशुआ से बोला, ईश्वर नबियों से बोला, यशायाह से बोला, यिर्मयाह से बोला, आमोस से बोला, एजेकियल से बोला। ईश्वर बोलता है, ईश्वर बोलता है, ईश्वर हमसे भी बोलता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 50 उसके वाक्य 1 में, सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम हर समय संबोधित करते रहता है। ईश्वर हर समय बोलते रहता है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर हमसे बोलते रहता है। अभी मुझे याद है, कई साल पहले की बात है, भोपाल में बीएसएस ग्राउंड में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन, उस सम्मेलन के बाद मैं अकेले जा रहा था पूना एक कार्यक्रम के लिए। ट्रेन में चढ़ गया, रात का समय था, करीब 12 बजे। स्लीपर कोच था, मेरा बर्थ ऊपर था, लेकिन मैंने सोचा बैग नीचे छोड़ दूंगा। नीचे के बर्थ के नीचे मैंने अपना बैग छोड़ा। बैग में पैसा था, बैग में मेरे कपड़े थे, मेरी बाइबल थी, मेरे नोट्स थे। इसके अलावा बाइबल में भोपाल के कन्वेंशन का वीडियो सीडीज थी, बहुत कीमती चीजें थी। मैं ऊपर लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12-1 बजे तक प्रभु मुझे सोने नहीं दे रहे थे। मुझे बताया जा रहा था कि तू जाकर उस बैग को उठा लाओ और अपने सिर के नीचे रखो। काफी देर तक नहीं सो पाए, ऊपर नीचे देखता रहा तो नीचे बैठे हुए लोग, कुछ लोग सो रहे थे लेकिन कुछ लोग बैठे भी थे। आप जानते ही हैं, स्लीपर क्लास में बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। वे मुझे देख रहे थे कि मैं ऊपर नीचे क्यों देख रहा हूं। अंत में मैं नीचे उतरा, जहां पर मैंने बैग रखा था वहां पर देखा तो एक बैग रखा हुआ था। मैंने वो बाहर निकाला और उसको खोल के देखा तो मेरा बैग नहीं था, उसमें बच्चों के कपड़े थे। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैंने लोगों से पूछा, भाई यहाँ पे कोई और बैठा हुआ था क्या? उन्होंने कहा, हाँ कुछ दूर चले गए हैं, वे लोग जल्दी उतरने वाले हैं, अपना बैग लेकर उधर गए हैं। मैं तुरंत ये बैग लेकर वहां पहुंच गया। उन लोगों से पूछा, ये आपका बैग है क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा, मेरा बैग आप लिए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो आपका बैग है। धन्यवाद उन्होंने कहा। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए था। ईश्वर बोलता है। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिए ईश्वर बोलता है और हमें प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। हमें प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। हमारे आश्रम में कई लोग साधना के लिए आते हैं, विशेष करके जो लोग मौन साधना के लिए आते हैं, मैं उनसे कहता हूं मौन हो जाना। और मैं उनसे कहता हूं जब आप मौन हो जाते हैं तो आपको सुनाई देता है। ये सीधी सी बात है। जब आप बात करते हैं तो आपको कम सुनाई देता है, लेकिन आप मौन हो जाइए, आपको सुनाई दे रहा है। तो मैं उनसे बोलता हूं कि मेरा कहने का मतलब, मौन होने का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, बल्कि सुनना शुरू करना है। हमारा प्रभु हमसे बोलना चाहते हैं।
हमारी विभिन्न परिस्थितियों के लिए, विभिन्न समस्याओं के लिए उनके पास समाधान है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम कान खोलकर सुने। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 55 में प्रभु कहते हैं, इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में प्रभु बहुत सुंदर बात बताते हैं। प्रभु बोलते हैं, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरी बात सुनो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हमारी एक बहुत बड़ी कमी है, हम प्रभु के सामने जाते भी हैं तो बोलते रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बोलते रहते हैं, हम प्रभु को सुनने को तैयार नहीं हैं। हम अपने निवेदन प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु जवाब में कुछ बोलना चाहते हैं, सुनो भी तो सही। प्रभु हमसे बोलना चाहते हैं क्योंकि वो बोलते हैं, क्योंकि वो हमको प्रेम करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, यानी सुनती हैं, और मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। यह एक सच्चे मसीही या विश्वासी की परिभाषा है। एक मसीही वो है, एक विश्वासी वो है जो प्रभु की बात सुनता है और जिसको प्रभु अच्छी तरह जानते हैं और जो प्रभु का अनुसरण करता है। जो लोग प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं वे प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो चर्च जाने वाले मसीही हैं, रोजरी बोलने वाले मसीही हैं, तीर्थ करने वाले मसीही हैं, मोमबत्ती जलाने वाले मसीही हैं, लेकिन प्रभु की वाणी को सुनने वाले नहीं हैं। यहां तक कि सुनाने वाले भी, बहुत सारे लोग वचन का प्रचार भी करते हैं लेकिन प्रभु की वाणी को सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए ज्यादा तत्पर नहीं है। प्रभु हमसे बोलना चाहते हैं। आज मैं यही बताना चाहता हूं आपसे कि प्रभु के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रभु को सुनना होगा। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर पहाड़ पे चढ़ते हैं। जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु का रूपांतरण हुआ। लूकस अध्याय 9 वाक्य 35 में एक आकाशवाणी हुई, ईश्वर से आवाज सुनाई दी। क्या आवाज है? ईश्वर ने आवाज दी पेतरुस, याकूब और योहन को, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी बात यह है कि इसको सुनो। अगर हम प्रभु को सुनने वाले होते तो हमारे जीवन में इतनी विडंबनाएं नहीं होती। प्रभु बता देते हैं, स्पष्ट बता देते हैं। कई साल पहले, 2006 से पहले, जब उस समय हम अपने कुछ टीम के सदस्यों के साथ बड़े सवेरे में 4:30 बजे 5:30 बजे तक प्रार्थना में बैठता था। एक दिन प्रार्थना में बैठते समय अचानक मुझे प्रभु से एक प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा थी? मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था खोलो। आश्रम में बहुत सारे मानसिक रोगी लाए जाते थे लेकिन वे यहाँ वहाँ भटकते थे। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था खोलो। और प्रभु ने यह भी कहा कि दिल्ली में एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हें उस संस्था को खोलने के लिए कुछ पैसा देगा।
मैं इस व्यक्ति के नाम यहां नहीं बताना चाहता हूं। और मैंने, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिल रही है। उनमें 2 सिस्टर्स भी थी। अब मैंने जाकर अपने साथी पुरोहित से कहा कि ऐसी प्रेरणा मिली है और प्रभु ने कहा कि फलाने व्यक्ति से बात करो, तुमको कुछ पैसा ध्यान देगा। तो उन्होंने कहा कि आप पूछते क्यों नहीं हैं? तो मैंने तुरंत शाम को फोन लगाया अपने मित्र को, कहा कि ऐसा है कि आज प्रार्थना में आपका नाम दिया गया है, हम ऐसी संस्था खोलने जा रहे हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं। ये 2005 या 4 की बात है। उन्होंने कहा जरूर तैयार हूं, आज ही मैं आपके नाम पर, आश्रम के नाम पर 40,000 रुपये डालने जा रहा हूं। प्रभु हमसे बोलते हैं। और आज मानसिक रोगियों की एक संस्था आश्रम में है, आश्रय, जिसके जरिए सैकड़ों परिवारों को आशीष मिल रही है। दर्जनों दर्जनों मानसिक रोगियों की सेवा हुई है यहां पे। सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, सामुएल छोटा सा लड़का था, अन्ना का बेटा। वो प्रभु के लिए समर्पित था। वो पुरोहित एली के साथ मंदिर में रात को सोया हुआ था। पुरोहित एली अपने कमरे में था और सामुएल प्रभु के मंजूषे के करीब लेटा हुआ था। रात को एक आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। सामुएल ने सोचा कि पुरोहित एली ने बुलाया है। तुरंत एली के पास गया कि आपने मुझे बुलाया? कहा कि नहीं बेटा, जाके सो जाओ। सामुएल जाके फिर सो गया। फिर आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। फिर न पुरोहित एली के पास गया। पुरोहित एली समझ गए कि प्रभु इससे बात करना चाहते हैं। पुरोहित एली ने उससे कहा कि बेटा, जब अगली बार तुम्हें आवाज सुनाई देगी तो बोलना, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। अगली बार आवाज आई और सैमुएल ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। और उस समय से प्रभु सैमुएल से बात करने लगे। प्रभु ने सैमुएल को इस्राएल का अधिकारी या अगुवा बनाया। वचन में लिखा हुआ है, पहला सैमुएल अध्याय 3 वाक्य 19 में, सैमुएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने सैमुएल को जो वचन दिया था उनमें से एक को भी मिट्टी में मिलने नहीं दिया। यानी जैसे प्रभु ने सैमुएल से कहा वैसा होने दिया। हमें विश्वास के साथ प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए निर्जन प्रदेश में। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। उसके बाद जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई, शैतान ने प्रभु से कहा कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम गलीलिया तक पहुंच नहीं पाओगे, इन पत्थरों से कह दो रोटी बनाओ। आपको याद है प्रभु यीशु ने शैतान से क्या कहा था? प्रभु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? कौन सी किताब लेकर गए थे वहां भी प्रार्थना करने के लिए? प्रभु वहां पर बैठकर वचन नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन को सुन रहे थे। प्रभु लगातार अपने पिता ईश्वर को सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। प्रभु यीशु को ईश्वर को सुनने की आदत थी। प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु वचन सुन, ईश्वर अपने पिता की आवाज को सुनते थे, पिता के शब्द को सुनते थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आया और
उन्हें पिता की वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु को ईश्वर को सुनने की आदत थी। 40 दिन 40 रात प्रभु क्या कर रहे थे? पिता को सुन रहे थे। पिता बोल रहे थे, पिता बोल रहा था और यीशु सुन रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी आप ये ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं। शायद इसके जन्म के बारे में मैंने आपसे कहा। कोरोना के लॉकडाउन से पहले यूट्यूब में मेरे प्रवचन काफी थे। उस समय करीब 27,000 सब्सक्राइबर्स थे, क्योंकि पहले टीवी में कार्यक्रम चलता था जी जागरण में, और उन कार्यक्रमों को हमारे एक मित्र ने इसमें अपलोड किया था यूट्यूब में। जब लॉकडाउन हो गया, गाड़ियों का चलना बंद हो गया, आश्रम से बाहर निकलना बंद हो गया, लोगों का अंदर आना बंद हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो करीब 20-22 साल से नियमतः जीवन जीता आया हूं। हर साल का कार्यक्रम छपा रहता था, वितरित रहता था। कौन सा दिन कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, पूरा लिखित था। और बराबर व्यस्त रहता था वचन देने में। जब बाहर नहीं जाता था, गांव में जाता था। जब बाहर कार्यक्रम नहीं होता था, अंदर आश्रम के अंदर कार्यक्रम होता था, बराबर कार्यक्रम होता था। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मैं कैसे समय निकालूंगा? प्रार्थना तो करूंगा ही, वचन पढ़ूंगा, लेकिन जिस तरह एक नारी जो बच्चे को पिलाने वाली है, दूधमुहा बच्चे को पिलाने वाली है, बिना स्तन का दूध पिलाए उसको क्या पीड़ा होती है, उसी तरह मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये संभव नहीं है, अब क्या करूंगा? तो प्रभु ने मुझसे कहा बड़े सवेरे जागो और प्रार्थना करो। यहां पर एक भाई रहते थे, उनका नाम है जॉन। मैंने पूछा जॉन बहुत प्रार्थना करते हैं। मैंने पूछा जॉन कब उठते? सुबह 5:30 बजे फादर। मैंने कहा 4:30 बजे प्रार्थना में आओगे? कहा कि कोशिश करूंगा। कमरे के बगल में एक छोटा सा चैपल है, प्रभु का भवन है। हम दोनों प्रार्थना में व्यस्त थे सुबह 4 बजे। पहले दिन ही प्रार्थना के दौरान जब हम लोग बहुत पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रहे थे, सारे समाज के लिए, संसार के लिए, और भाई मैं भी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा था कि प्रभु मैं नहीं सह सकता, ये बहुत कठिन है मेरे लिए। तो प्रभु ने एक सुंदर संदेश दिया। प्रभु ने कहा आज ही एम्बुलेंस भेज दो। हमारे पास आश्रम में एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भेज दो, कैमरामैन को बुलाओ, वीडियो एडिटर को बुलाओ, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई लड़के को बुलाओ, उनसे कहो 3 महीना तुम्हें यहां रहना है। एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा था। मैंने प्रभु के आदेश का पालन किया, एम्बुलेंस भेजा गया, तीनों को लाया गया, वे यहाँ पे रहने लगे। 1-2 दिन के अंदर हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए, जिसके द्वारा हजारों लोगों को उस दुख के समय में सहारा मिला। हमें प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। हमें प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। इस्यास नबी अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 में बहुत सुंदर वचन है। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। मैं दोहराता हूं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम्हें पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, तुम सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। जब हम दुविधा में हैं, हम नहीं जानते हम क्या करें, हम मार्ग से भटक गए हैं, हमें मार्ग नहीं दिखाई देता है, उस समय
प्रभु का वचन कहता है तुम्हें एक वाणी सुनाई देगी, उसका पालन करना। पीछे से तुम्हें एक वाणी सुनाई देगी, उसका पालन करना। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम विश्वास करें कि हमारा प्रभु बोलते हैं। दूसरी बात, उनको सुनने के लिए बैठना है। प्रभु तू क्या चाहता है, तेरा क्या विधान है, तेरी क्या इच्छा है, ये जानना जरूरी है। देखिए सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 20 और 20 से 22 तक, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 से 22 तक प्रभु कहते हैं, पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। देखिए ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। ईश्वर ने हमें यूं ही नहीं बनाया है। ईश्वर ईश्वर है, मनुष्य नहीं है। ईश्वर उद्देश्यहीन काम नहीं करता है। ईश्वर ने आप और मुझे बनाया है तो ईश्वर के मन में हमारे लिए एक विचार है, एक धारणा है, एक योजना है, उसको जानना जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है, पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, यानी महत्वपूर्ण समझो, उसको महत्व दो। हमें लोगों की आवाज सुनने की आदत है, पड़ोसियों की आवाज सुनने की आदत है। बोलते हैं लोगों ने कहा, लोग ये सोचेंगे। हमें दूसरों को सुनने की आदत है। लेकिन प्रभु कहते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम्हें नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी जब हम प्रभु की वाणी को सुनने लगेंगे। ये हमारी आदत हो जाएगी। प्रभु यीशु की आदत थी ईश्वर की वाणी को सुनना। जब ये हमारी आदत हो जाएगी तो हमें नया जीवन मिलेगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बेथानिया गए और वहां पर एक नारी जिसका नाम मार्था था, उसने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, बुलाया। वाक्य 39 में लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 10 वाक्य 39 में, मार्था की एक बहन थी जिसका नाम मरियम था। वह यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की बातें सुन रही थी। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 47, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मरियम के बारे में वचन में लिखा हुआ है कि वो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की बातें सुन रही थी। बाद में प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। यानी हमारे प्रभु की वाणी को सुनना, उनके आदेशों को सुनना, प्रभु कहते हैं उत्तम भाग है। प्रभु को सुनने से हमारा कल्याण होता है, हमारे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। जितना हम प्रभु को सुनेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा।
मैंने देखा कि हजारों या लाखों लोगों के जीवन में वचन को सुनने से उनका विश्वास जगा है, उनका विश्वास बढ़ा है और उनको सुनने की आदत मिल गई है। हमारे आश्रम में सुबह आ जाइएगा, दर्शन भवन में कई लोग एकांत में बैठकर मौन होकर प्रभु को सुनते रहते हैं। उन्हें सुनने की आदत हो गई है, तो सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के कारण हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में, जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु हमारे जीवन के दरवाजे पर खटखटाते रहते हैं। यदि हम उनको सुनकर उनके लिए हमारे दरवाजे को खोल देंगे तो वो आकर हमारे साथ भोजन करेंगे और हम उनके साथ भोजन करेंगे। जब प्रभु को सुनकर प्रभु के लिए हमारे जीवन के द्वार को हम खोल देते हैं तो प्रभु और हमारे बीच में एक आदान प्रदान शुरू हो जाता है। वो हमारी परेशानियों में सहभागी हो जाते हैं, हमारी परिस्थितियों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें अपने वैभव से भर देते हैं, हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम सुनने वाले बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बताते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं वाक्य 9 में, जिनके कान हो वे सुन लें। हम जानते हैं कि यीशु को सुनने के लिए जितने भी लोग आए थे सब सुन सकते थे, तभी तो सुनने के लिए आए। लेकिन प्रभु एक आंतरिक कान की बात कर रहे थे। बाह्य कान सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आंतरिक कान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वे सुन लें। जब हम अपने आंतरिक कानों को प्रभु को सुनने के लिए खोल देते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के सुनने वाले बने, हम बोलने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं हम बोलते रहते हैं। अरे जवाब भी तो सुनो। जवाब सुनना जरूरी है। समस्या बोलना ही काफी नहीं है, बल्कि समाधान सुनना भी आवश्यक है। प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम्हारे समस्या का समाधान यह है, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है। तो हम सुनने वाले बने, हम अपने कान को खोलकर सुनने वाले बने। प्रभु के चुने हुए सभी सेवक प्रभु को सुनने वाले थे। यीशु पिता को सुनते थे, यीशु के शिष्य यीशु को सुनते थे। हम भी सुनने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे संपूर्ण वचन में, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में तेरा वचन लिखा हुआ है। हम सुनते हैं कि तू कहता था, तूने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हुआ। और प्रभु यीशु जैसे तूने कहा वैसे हुआ। तूने रोगियों को शब्द मात्र से चंगा किया और लोगों ने तेरे वचन पर विश्वास किया। शतपति ने कहा कि आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हमें तुझे सुनने की कृपा दीजिए, तुझे सुनने के लिए समय निकालने की कृपा दीजिए, तुझे सुनने के लिए अपने आंतरिक कानों को खोलने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन
मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता 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 रहूं। प्यार बोता रहूं। प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर संग से मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता
जय करता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं, जय जय करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचा आवाज में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचा आवाज में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे स्वतंत्र रूप से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आए। इन पवित्र क्षणों में हम अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं। हम अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाएं। धन्यवाद यीशु इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपको प्रेम करने वाले, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाले उस महान प्रेमी प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप इस आराधना के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। पूरे हृदय से प्रभु में लीन हो जाइए। इस आराधना में लीन हो जाइए। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु की वायदा है, प्रभु का वायदा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। वचन में लिखा हुआ प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इसलिए पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। क्या आप पीड़ित हैं? आप परेशान हैं? आपके परिवार में बहुत ज्यादा तंगी है, बेरोजगारी है? क्या आप रोगी हैं? यीशु पर विश्वास कीजिए। इस समय पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास कि यीशु हमारे बंधनों को खोलने वाले हैं, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने वाले हैं, हर तरह के रोग से हमें मुक्त करने वाले हैं, हमारे दुख को आनंद में परिवर्तित करने वाले हैं। इस विश्वास कीजिए। पूरे विश्वास के साथ इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने सारे कामकाज को दूर रखिए, पूरी तरह से इस प्रार्थना में लीन हो जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको प्यार किया और आपके लिए अपने आप को अर्पित किया। उस महान और असीम प्रेम पर इस समय विश्वास कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। यह विश्वास कीजिए कि यीशु आपके लिए संसार में आए। उनका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, आपके पक्ष में, आपके साथ, आपके लिए
विश्वास कीजिए, समय है, हृदय को खोलिए, प्रभु की आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे परिवार के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे परिजनों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे जीवन के हर प्रकार के दुख और पीड़ा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे जीवन में जो भी दुख दिए हैं उन सारे लोगों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। आराधना में लग जाइए, आराधना में लग जाइए। आइए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु सामर्थ्यवान है, यीशु सामर्थ्यवान है, यीशु शक्तिशाली है, यीशु शक्तिशाली है, यीशु प्रेमी है, यीशु प्रेमी है, यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, यीशु हमारे पापों को क्षमा कर हमारे बंधनों को तोड़ने आए हैं, हमारे बंधनों को तोड़ने आए, हमें आजाद करने आए हैं, हमें आजाद करने आए, हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। हमें मुक्ति देने के लिए आए। यीशु नाम का मतलब है यीशु नाम का मतलब है ईश्वर बचाता है, ईश्वर बचाता है, यीशु हमें बचाने आए हैं, यीशु हमें बचाने आए, यीशु हमें आजाद करने आए हैं। यीशु हमें आजाद करने आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर हमें उद्धार मिलता हमें है, उद्धार मिलता है, यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर हमें चंगाई मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, हमें आजादी मिलती है। हमें आजादी मिलती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा भला गड़ेरिया है, यीशु मेरा भला गड़ेरिया है, यीशु मेरा बड़ा भाई है, यीशु मेरा बड़ा भाई है, यीशु मेरा सहारा है, यीशु मेरा सहारा है, यीशु मेरी दवा है, यीशु मेरी दवा है, यीशु मेरे आशा है, यीशु मेरी आशा है, मेरा भविष्य मेरा है, भविष्य है, मेरा वर्तमान मेरा है। वर्तमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मुझे प्यार करते हैं, यीशु मुझे प्यार करते मेरे हैं, पापों को क्षमा करते हैं, मेरे पापों को क्षमा करते मेरे हैं, पापों का नजरअंदाज करते मेरे हैं। पापों को नजरअंदाज। यीशु मुझे सहारा देते हैं, यीशु मुझे सहारा देते हैं, यीशु मुझे सहारा देते हैं, यीशु मुझे सहारा देते मुझे हैं, प्यार करते मुझे हैं, प्यार करते मेरे हैं, साथ साथ चलते मेरे हैं, साथ साथ चलते हैं, मुझे सफलता दिलाते हैं। मुझे सफलता दिलाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शक्तिशाली नाम, शक्तिशाली नाम, शक्तिशाली नाम, शक्तिशाली नाम, पवित्र नाम, पवित्र नाम, यीशु, 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 यीशु। यीशु। आज हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाते हुए प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। 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 तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु।
यीशु तुम ही हो एक ही सहारा, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना आराधना अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश, प्रभु की शिक्षाएं हमें जीवन प्रदान करती हैं। इस 96 अध्याय 55 में प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो, वे तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेंगी। प्रभु को सुनने से, प्रभु की बातों पर ध्यान देने से हमारी आत्माओं को जीवन मिलेगा। जानते हैं हम किसको सुनना पसंद करते हैं? हम उनको सुनना पसंद करते हैं जिनको हम मानते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हम उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। हम उनको बार बार सुनना चाहते हैं। उनकी एक एक बात हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। उनकी एक एक बात में हमारे लिए कुछ रस मिलता है। प्रभु को वही लोग सुनते हैं जो प्रभु के होते हैं। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 8 वाक्य 47 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर का संदेश सुनते हैं। प्रभु का संदेश सुनने के लिए सुनने से हमारा कल्याण होता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। एक बहुत बड़ा आदान प्रदान होगा। ये तभी संभव है जब हम प्रभु की बात को सुनेंगे, उनकी आवाज को सुनकर उनके लिए द्वार खोल देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की आवाज को सुने, उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु को महत्व दें। हम जिनको महत्व नहीं देते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं, सुनना नहीं चाहते। कोई कुछ भी बोल देता, हम सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन जिनको हम महत्व देंगे, हम उनको सुनेंगे। तो प्रभु की आवाज को, प्रभु की बात को सुनने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि हम प्रभु को महत्व दें। प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा, सीमोन, क्या तुम मुझे इन सब की अपेक्षा ज्यादा प्यार करते हो? जब हम प्रभु को प्यार करेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे और उसको सुनने के लिए आतुर होंगे। जिनको आप प्यार करते हैं, उनका फोन कब आएगा ये सुनने के लिए आप आतुर होते हैं। उनका फोन आते ही, उनका नाम उस पर दिखते ही आप फोन लेकर भाग जाते हैं कहीं जाकर सुनने के लिए।
प्रभु को सुनने के लिए हमें प्रभु को महत्व देना है। मेरे जीवन में मैंने किसको महत्व दिया है? किसी मनुष्य को महत्व दिया है? इज इट वर्थ? क्या ये किसी काम का है? कोई मनुष्य टिकाऊ है? किसी मनुष्य की सुंदरता, उसकी प्रतिभाएं, उसका शरीर, उसका धन क्या टिकाऊ है? हमें अपनी बुद्धि को खोलना होगा। हमें प्रभु को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देना है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है मत्ती अध्याय 10 वाक्य 37 में, प्रभु ने कहा है जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र पुत्रियों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हमें प्रभु से प्यार करना सीखना है। प्रभु को जीवन में महत्व देना है। दीजिए ना, आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में क्या चमत्कार करेंगे। बड़े बड़े कार्य करेंगे। जिन जिन चीजों के बारे में आप चिंतित हैं, क्यों चिंतित है भैया? जब प्रभु आपको प्यार करते हैं, व्हाई शुड यू वरी? जब प्रभु आपको प्यार करते हैं, आप क्यों चिंतित हैं? आप प्रभु को गहराई से प्यार कीजिए, उसको महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। बोलिए प्रभु मेरे बच्चों से ज्यादा, मेरे पति से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा, मेरे मां बाप से ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं। तू सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब बाद में है। आंखें बंद कीजिए। प्रभु आपसे इस समय, इस पवित्र समय में कुछ बोलना चाहते हैं। कोई विशेष संदेश आपको दे रहे हैं। सामुएल की तरह प्रभु से बोलिए, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु तेरी दासी सुन रही है। कान लगाकर सुनिए, प्रभु आपसे कुछ बोल रहे हैं। सुनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू जीसस। आप में से हर एक से प्रभु ने कुछ कहा। प्रभु ने मुझसे एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अंग्रेजी में कहा, आई लव यू माय सन। मेरे बेटे, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। धन्यवाद यीशु। दोनों हाथ खुला रखिए, उठाइए। जो संदेश आपको मिला इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे रोगी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित। ये मत सोचना कि प्रभु ने आपको दंड दिया है, गलत है। कभी कभी हो सकता है, जैसे संत पौलुस कहते हैं, प्रभु ने अपने दुख भोग में हमें शामिल होने देते हैं, होने दिए हैं। जैसा कि प्रभु ने कहा, जिसको मैं प्यार करता हूं उसे डांटता और दंड भी देता हूं। कभी कभी हम प्यार में प्रभु हमें दुख देते हैं। बड़े बड़े संत जिनके जीवन में हम देखते हैं कि उनको प्रभु ने अपने शरीर के 5 घावों को दिया है, उसका अनुभव दिया है, दर्द का अनुभव।
तो कभी कभी हो सकता है कि आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपका रोग आपके लिए प्रभु की ओर से प्रेम का चिन्ह होगा, ग्रहण कीजिए। हो सकता है कि आपका रोग इसीलिए आया है ताकि प्रभु की महिमा हो, ताकि उसकी चंगाई के द्वारा आप प्रभु के साक्षी बने। विश्वास के दृष्टि से अपने रोग को देखे इस समय और अपनी पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, प्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए स्वतंत्र होकर मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना, लंबी देर तक स्तुति करते जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। 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 तेरे पवित्र नाम पर इस समय रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। माइटी हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई इस समय इस सत्संग में भाग ले रहा है जो इन सारी बातों को मजाक समझता है, लेकिन प्रभु ने उसको स्पर्श किया है। प्रभु ने उसको आंसू का वरदान दिया है। वो रो रहे हैं इस समय, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन से हार गए हैं, सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा। मेरे भाई मेरी बहन, आप एक ऐसे प्रभु में विश्वास करते हैं जिसने मौत को हराया है, पाप को हराया है, शैतान को हराया है। निराश नहीं होना, अपने विश्वास को और बुलंद करना। पेट की समस्याओं से बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। पेट की समस्याओं से बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। आप साक्ष्य सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। करुणा की माला विनती बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, उस प्रार्थना में भाग लीजिए। करुणा की माला विनती बहुत शक्तिशाली है, मैंने कहा उसमें भाग लीजिए। प्रभु आपको बहुत सारे बंधनों से आजाद करेंगे। कई लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा, 12 घंटे 16 घंटे। कम कीजिए काम, प्रार्थना के लिए समय दीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं महीने के दोनों आंतरिक चंगाई की साधनाएं बहुत अच्छे से बीत गई। काफ़ी लोग आए थे, और दंपतियों की साधना में कम ही लोग आए थे। और इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले महीने यानी जुलाई महीने में मातधाम आश्रम में बाइबल कोर्स चलता है, बाइबल क्रैश कोर्स। जून के 30 तारीख तक आपको पहुंचना है और जुलाई के 31 तारीख तक ये साधना चलेगी। 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों को ही लिया जाएगा। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आश्रम की प्रार्थना में माहौल से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप आ सकते हैं तो आप आएंगे, या अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि इस बाइबल कोर्स में भाग लेने के लिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देंगे। बाइबल कोर्स शुरू होता है 1 जुलाई से, लेकिन 30 जून तक आपको यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। और मात्र 2000 रुपये लिया जाता है पूरे महीने के लिए, बाकी हम दूसरों की मदद से पूर्ण करेंगे।
इसके अलावा हम याद दिलाना चाहते हैं मातृधाम आश्रम से रेडियो जो हो रहा है 24 घंटे रेडियो कार्यक्रम, मातृधाम रेडियो, ज़रूर इसको ऑनलाइन के द्वारा सुनेंगे, इससे लाभ उठाएंगे। और ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को ये सत्संग 12 बजे दोपहर को, और इसके अलावा हर रविवार को सुबह में 5 बजे इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष पाते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेना और विश्वास में प्रभु की आशीष ग्रहण करना। प्रभु से कहना कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और इसके द्वारा जो भी रोग हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, उससे हमें छुटकारा मिले, चंगाई मिले। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। ब्लेस लॉर्ड, ब्लेस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भोले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भोले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर